हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख। और आज किस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है अपना अपना जो बेसिक परिचय होता है इंग्लिश में, उसको कैसे दिया जाता है। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो बिगिनर्स हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है, ख़ास तौर से जो बिगिनर्स हैं, जो अंग्रेज़ी बहुत ही कम जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते। तो देखिए, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का होना ज़रूरी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपना इंट्रोडक्शन याद करने के लिए ग्रामर की बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से दिया जाता है। इंट्रोडक्शन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हर इंसान को अपने बारे में थोड़ा कुछ पता होता ही है, जैसे कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम, अपने भाई का नाम, अपनी बीवी का नाम या अपने हस्बैंड का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे आपसे कहना है कि मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है, तो मैं कह सकता हूँ कि माई नेम इज़ मोहम्मद शाहरुख। माई नेम इज़ मोहम्मद शाहरुख। अब इसकी जगह पे आप अपना नाम भी याद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका नाम है आकाश, आप कह सकते हैं माई नेम इज़ आकाश। अगर आपका नाम है पूजा, तो आप कह सकते हैं माई नेम इज़ पूजा। अगर आपका नाम है अ, जावेद, आप कह सकते हैं माई नेम इज़ जावेद। सिंपल सी बात है। तो जब भी आपको अपना नाम अंग्रेज़ी में बताने की ज़रूरत हो, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, माई नेम इज़ मोहम्मद शाहरुख। अब ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। आप किसी स्कूल में एज ए टीचर काम करने जा रहे हैं या किसी ऑफिस में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे लोग, ये नॉर्मली चलते फिरते लोग आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आप कह सकते हैं कि माई नेम इज़ मोहम्मद शाहरुख, माई नेम इज़ एक्स वाई जेड, जो भी हो। तो उम्मीद है ये एक सेंटेंस आपने अभी सीख लिया होगा कि अपना नाम अंग्रेज़ी में कैसे बताया जाता है। अब इसके लिए अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रामर नहीं आती उसको बाद में भी सीखा जा सकता है। लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को याद करें और उनको एज इट इज़ बोलें। आप उनको वैसा ही बोलें जैसा अभी वो हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी मैंने बोला माई नेम इज़ शाहरुख, तो कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे तो उसकी ग्रामर नहीं आती। तो ग्रामर ना आने से बोलने का कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ को याद करके बोलते हैं तो उसका मतलब बोलना ही होता है। आपने ये सेंटेंस सीख लिया, इसको अब इसमें ग्रामर सीखने की आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अंग्रेज़ी में अपना नाम बता सकते हैं, क्योंकि आप जब बोलेंगे माई नेम इज़ एक्स वाई जेड, तो कोई भी इसको गलत नहीं कहेगा। तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है। दूसरा, आपको अपने वालिद और साहब का नाम बताना है, अपनी माँ का नाम बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने पिता का नाम बताना है, तो मैं कहूँगा माई फादर्स नेम इज़ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड किसी का भी नाम हो सकता है। माई फादर्स नेम इज़, माई फादर्स नेम इज़। जैसे जैसे मैं सेंटेंसेस को बोल रहा हूँ, आपने भी वैसे वैसे सेंटेंसेस को रिपीट करना है और उनको याद करना है। ठीक है, समझ आ रही बात। तो आपने कहना है कि माई फादर्स नेम इज़, यानी कि मेरे पिता का नाम, यानी मेरे वालिद का नाम है। माई फादर्स नेम इज़, यहाँ तक बोलना है और उसके बाद आपने नाम लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पिता का नाम है, आप में से किसी के पिता का नाम होगा मुकेश मुकेश शर्मा, तो आपने कहना कि माई फादर्स नेम इज़ मुकेश शर्मा। माई फादर्स नेम इज़ सलीम खान। माई फादर्स नेम इज़, किसी के पिता का नाम होगा राकेश खन्ना, आप कह सकते हैं माई फादर्स नेम इज़ राकेश खन्ना। माई फादर्स नेम इज़ राकेश खन्ना। तो उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे कोई आपके वालिद साहब का नाम पूछे, आपके फादर का नाम पूछे, तो आपने कहना कि माई फादर्स नेम इज़
XYZ। चलिए इन दोनों सेंटेंसेस को रिपीट करके देखते हैं। पहला क्या था? माई नेम इज XYZ। माई फादर्स नेम इज XYZ। तीसरा, आपकी माँ का नाम, सिंपली आपने क्या करना है, माई मदर्स नेम इज लगाना। माई मदर्स नेम इज XYZ। मेरी माँ का नाम है XYZ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी माँ का नाम है आरती, समीना, जो भी है, हम कह सकते हैं माई मदर्स नेम इज समीना बेगम। माई मदर्स नेम इज समीना बेगम। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि माई मदर्स नेम इज आरती गुप्ता। माई मदर्स नेम इज हरजीत कौर, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से हमने तीनों सेंटेंस देख लिए कि माई नेम इज XYZ, माई फादर्स नेम इज XYZ और माई मदर्स नेम इज XYZ। तो उम्मीद है अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है तो आप उसको बता सकते हैं। अगली बार अगर कोई आपके पिता का नाम आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, और अगर कोई आपकी माँ का नाम आपसे पूछता है तो आप वो भी बता सकते हैं। दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, लोग आपसे पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। तो बेहतर होगा ये जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं उनके कैप्शंस नहीं डाल रहा हूँ, तो बेहतर होगा आप उनको नोट कर लें अपनी कॉपी में, क्योंकि इससे आप उनको बाद में भी चेकआउट कर सकते हैं, आप उनको बाद में भी स्टडी कर सकते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। आप उनको नोट कर लेंगे तो आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। एनीवेज, तो लोग कहेंगे आपसे कि वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, इसको हिंदी में कहते हैं तुम कहाँ से हो। तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। तो इसके जवाब में हम कहते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम फ्रॉम इंडिया। आप कहीं से भी हो, अगर कोई आपसे पूछे आप कौन से स्टेट से हो, कौन से शहर से हो, तो आप उसको यूं कहें आई एम फ्रॉम। यहां तक आपने बोला आई एम फ्रॉम, मैं यहां से हूं, आई एम फ्रॉम। अब इसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम यूपी। आई एम फ्रॉम एमपी। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। आई एम फ्रॉम पंजाब, एंड सो ऑन। इस तरह से हम बता सकते हैं इंसानों को, किसी को भी, कि आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। तो वेयर आर यू फ्रॉम के माने होते हैं आप कहाँ से हो। आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, या कोई आपसे पूछ सकता है वेयर आर यू फ्रॉम। इसके जवाब में हम कहेंगे कि आई एम फ्रॉम यूपी, और आप किसी से पूछ सकते हैं वो आपसे कहेगा कि आई एम फ्रॉम यूपी। करा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि किस तरह से सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला सेंटेंस था माई नेम इज XYZ। माई फादर्स नेम इज XYZ। माई मदर्स नेम इज XYZ। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम यूपी। और दोस्तों आज का हमारा आखिरी सेंटेंस है इस वीडियो में कि तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेयर डू यू लिव, तो आप समझ जाएंगे कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँगा वेयर डू यू लिव, तो इसका मतलब है कि तुम कहाँ रहते हो। इसके जवाब में आप कह सकते हैं आप उस जगह का नाम ले जहाँ पर आप रहते हैं।
आप कहें कि आई लिव इन यूपी, आई लिव इन यूपी, मैं यूपी से तो हूँ। आई लिव इन झांसी, आई लिव इन झांसी, मैं झांसी में रहता हूँ। आई लिव इन झांसी, आई लिव इन झांसी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आप पंजाब में रहते हैं, आप कह सकते हैं आई लिव इन पंजाब, आई लिव इन पंजाब। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको जो भी आपको सेंटेंसेस बताया वो आपको समझ में आए होंगे। अब आपने कमेंट में बताना है कि ये आपको क्लास कैसी लगी। आपको ये जो सेंटेंस आपको बताएंगे आपने इनको रिपीट करना है, आपने इनको बार बार बोलना है और आपको इनको रोज बोलना है, ताकि ये 5 से 4 सेंटेंसेस आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएं। और जब भी आप बोलना चाहें इनको बोल सकते हैं, आप इनको फ्लुएंट बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप फ्लुएंट होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।